UFC 314 इवेंट हो चुका है जो हुआ है संडे 13 अप्रैल को, जिसमें फ़ाइट हुई थी फेदरवेट डिवीज़न टाइटल के लिए अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की वर्सेस डिएगो लुपिस की। और ये एक बहुत ही ज़्यादा टफ फाइट रही। और जिसमें एक और फाइट हुई पैडी पिम्बलेट वर्सेस माइकल चैंडलर की, जो हुई थी लाइट वेट बोट में। तो ये फ़ाइट कैसी गई, और न्यू फेदरवेट डिवीज़न चैंपियन बन चुके हैं अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की, जो कि डिएगो लुपिस को हरा कर बने हैं। और वहीं पैडी पिम्बलेट ने माइकल चैंडलर को भी हराया है। तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि ये दोनों फाइट्स कैसी गई और कैसा रहा कल का UFC मेन इवेंट। तो इस वीडियो में हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, पर उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कोई भी अपकमिंग UFC अपडेट आपसे मिस ना हो। और न्यू अपकमिंग अपडेट देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो UFC 314 इवेंट हो चुका है जो हुआ था संडे 13 अप्रैल को, जिसमें फ़ाइट हुई थी पैडी पिम्बलेट वर्सेस माइकल चैंडलर की। और माइकल चैंडलर का फ़ाइट से पहले ऐसा कहना था कि वो अगर ये फ़ाइट जीतते हैं तो फ़ाइट जीतने के बाद को कॉल आउट करने वाले थे। और इसमें कॉनर मैकग्रेगर ने भी इंटरेस्ट दिखाया था, और कॉनर मैकग्रेगर ने कल अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर भी डाला था कि वो इस फाइट में काफ़ी इंटरेस्टेड हैं, और उन्होंने माइकल चैंडलर के ऊपर बेट भी लगाई थी। लेकिन जब फाइट शुरू हुई तो ये 3 राउंड फाइट थी, जिसमें माइकल चैंडलर ने शुरू में काफ़ी अच्छा एग्रेशन और टेम्परामेंट दिखाया, लेकिन पैडी पिम्बलेट ने एक अच्छी फाइटिंग स्किल दिखाई और उन्होंने माइकल चैंडलर को काफ़ी ज़्यादा डैमेज दिया और उन्हें काफ़ी ज़्यादा ब्लड ही कर दिया। जिसके बाद माइकल चैंडलर काफ़ी ज़्यादा हैं, तो माइकल चैंडलर ने काफ़ी टफ फाइट की और एक टेक डाउन भी निकाला और काफ़ी सबमिशन के करीब भी थे, लेकिन माइकल चैंडलर ने उन्हें सबमिट नहीं कर पाए, क्योंकि पैडी पिम्बलेट जो एक तरीके से नॉर्मली दिख रहे थे, लेकिन उन्होंने जब फ्लाइंग नी मारी उसके बाद से माइकल चैंडलर काफ़ी ज़्यादा लूज़ हो गए और उनकी फ़ाइट स्किल्स काफ़ी स्लो हो गई उसके बाद से, और ब्लडिंग काफ़ी तेज़ हो रही थी, जिसकी वजह से माइकल चैंडलर अच्छी तरीके से फेस नहीं कर पा रहे थे पैडी पिम्बलेट को। और जब कॉर्नर पर पैडी पिम्बलेट ने माइकल चैंडलर को टेक डाउन किया तो उसके बाद से माइकल चैंडलर पूरी तरीके से अपना कंट्रोल खो चुके थे, एक अच्छी फाइट नहीं कर पा रहे थे। और उसी वजह से पैडी पिम्बलेट को उसका काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज मिला। और जब फेस पर ब्लडिंग होती है तो फाइटर्स को देखना में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है, और इसी वजह से माइकल चैंडलर वापस कवर अप नहीं हो पा रहे थे, और पैडी पिम्बलेट ने उन्हें टेक डाउन के बाद कोई मौका नहीं दिया, और उसी तरीके से पैडी पिम्बलेट ने उन पर जीत हासिल कर ली। अब बात अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की और डिएगो लुपिस की जो फाइट हुई वो कुछ यूँ रही। जब पहला राउंड शुरू हुआ तो पहले राउंड से ही अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की उन पर हावी हो गए थे। तो जब डिएगो लुपिस ज़्यादा एनर्जेटिक तो दिख रहे थे, लेकिन डिएगो लुपिस काफ़ी डिफेंस नहीं कर सके और उन पर क्रॉस वार भी नहीं कर पाए, क्योंकि डिएगो लुपिस का पता नहीं क्या फाइटिंग स्टाइल रहा कल की फ़ाइट में। लेकिन इससे पहले जब आप डिएगो लुपिस की फ़ाइट मूवसर एवलोइव के अगेंस्ट देखेंगे तो आपको एक फुल बैलेंस फाइट देखने को मिलेगी, और आप कहीं भी डिएगो लुपिस को कमज़ोर नहीं पाएंगे। लेकिन कल की फ़ाइट में डिएगो लुपिस एक नॉर्मल फाइट कर रहे थे और काफ़ी चांस दे रहे थे अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को अपने ऊपर हावी होने का, और इसी वजह से अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की ने इसका एडवांटेज लेते हुए पहला राउंड अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की ने आग बढ़त बना ली, और उसके साथ आखिरी राउंड तक अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की ने ज़्यादा सिग्निफिकेंट स्ट्राइक्स की, ज़्यादा टेक डाउन करने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ एक बार ही उन्हें टेक डाउन कर सके, और कंट्रोल भी अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की ने काफ़ी ज़्यादा रखा। वहीं डिएगो लुपिस का देखें तो उनका टेम्परामेंट कहीं भी लूज़ नहीं हो रहा था और काफ़ी ज़्यादा लूज़ भी दिख रहे थे कहीं कहीं बीच में, और उसी के साथ डिएगो लुपिस काफ़ी अग्रेसिव भी दिखे आखिरी राउंड में। लेकिन डिएगो लुपिस एक नॉकआउट निकालना चाहते थे, जिस तरीके से वो सोच रहे थे कि उन्हें सिर्फ एक मौका चाहिए था नॉकआउट निकालने का। लेकिन अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की जो कि पहले ही UFC चैम्पियन रह चुके हैं, और उन्होंने इलिया टोपुरिया और इस्लाम महाचेव जैसे फाइटर्स को फेस किया है, तो उन्हें इसका काफ़ी एडवांटेज था कि फ़ाइट को किस तरीके से ले जाना है आखिरी राउंड तक। और अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को पहले ही पता था कि उन्होंने शुरू के राउंड्स अपने नाम कर लिए हैं, और उसी हिसाब से वो आखिरी राउंड तक फ़ाइट को ले गए, और कहीं भी उन्होंने अपनी फ़ाइट में जल्दबाजी नहीं दिखाई कि जिससे उन्हें जल्दबाजी चाहिए और जल्दी ही उन्हें नॉकआउट करने का प्लान कर रहे हो, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं दिखाया। लेकिन डिएगो लुपिस इसी माइंडसेट से थे शायद कि वो चाहते थे कि अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को नॉकआउट करेंगे और फाइट को जीत लेंगे, लेकिन ऐसा अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की ने कहीं भी फील नहीं होने दिया कि वो फाइट को जल्दी फिनिश करना चाहते हैं।
शायद अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की पहले से ही ये प्लान कर आए थे कि उन्हें पता था कि फ़ाइट आखिरी राउंड तक जाएगी, तो वो फ़ाइट को यूनानिमस डिसीजन से जीत जाएंगे, और सेम वैसा ही हुआ। अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की फ़ाइट को आखिरी राउंड तक ले गए, और आखिरी राउंड में जब उन्हें पता चला था कि वो उनसे आगे चल रहे हैं, तो वो बस आखिरी राउंड में काफ़ी क्लोज़ नहीं रहे, दूर से ही फ़ाइट करते रहे। बीच बीच में जब अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की था कि कहीं अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को डिएगो लुइस नॉकआउट ना कर दें, लेकिन उस टाइम भी अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की ने उनसे गैप बनाकर रखा और राउंड को ख़त फिनिश किया। जब आखिरी राउंड शुरू हुआ तो डिएगो लुइस फुल एग्रेशन में थे, और उनका पूरा बिलीव था कि वो इसमें उन्हें नॉकआउट करें ही करें, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की के पास काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। मैंने जैसा कि बताया था, उन्होंने टफेस्ट कंटेंडर्स को फेस किया है। डिएगो लुइस के पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की ने इस फाइट को यूनानिमस डिसीजन से जीत लिया और न्यू फेदरवेट डिवीज़न चैंपियन बन गए हैं अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की।